नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निजमन और आज हम बात करेंगे कि क्लास 12th के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस या फिर कोर्सेज स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फॉर मेडिकल, फॉर नॉन मेडिकल एंड गवर्नमेंट जॉब्स, जो आप सीधा क्लास 12th के बाद कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जिसमें फर्क नहीं पड़ता आप कौन से स्ट्रीम से हैं, आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हो करियर ऑप्शन रिलेटेड टू कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज पे वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले नॉन मेडिकल में आता है इंजीनियरिंग। सबको पता है कि अगर आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, डीट्यूब, एनएसआईटी और फिर आ जाते हैं आपके प्राइवेट कॉलेजेस लाइक मणिपाल, एसआरएम और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर आपको सिविल, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग एज अ करियर ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। इस पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते ही होंगे। तो इंजीनियरिंग के लिए आपको जेईई मेंस पेपर 1 देना होता है, जिसके स्कोर के बेसिस पे आपका कॉलेजेस में एडमिशन होता है, या तो फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के खुद के एग्जाम्स होते हैं एंड उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। सिमिलरली बात करते हैं बीआर की। बीआर बैचलर इन आर्किटेक्चर, ये एक 5 साल का कोर्स होता है और इसके लिए आपको जेईई मेंस का पेपर 2 देना होता है एंड उसके स्कोर के बेसिस पे आपका कॉलेजेस में एडमिशन होता है। बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं एंड कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके खुद के एग्जाम्स होते हैं एंड उस एग्जाम के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है आर्किटेक्चर में। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लेसमेंट अच्छी होती है एंड ओवरऑल करियर ऑप्शन भी अच्छा है, यू कैन गो फॉर इट। तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, पैसे भी देखने हैं एंड दोनों को मिला के एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज करना है। तो नेक्स्ट है हमारा बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके लिए फर्क नहीं पड़ता आप कौन से स्ट्रीम से हैं, आप कर सकते हैं। तो आजकल बीबीए करने से कुछ नहीं होता, साथ में आपको एमबीए भी करना होगा। तो एमबीए करने के बाद आप फाइनेंस, बिजनेस कंसल्टेंसी, एचआर, मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हैं। ये बहुत सारों में से कुछ हैं। तो नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट। तो अगर आपका इंटरेस्ट होटल इंडस्ट्री में है तो जस्ट फॉर जीके की इंडिया में बहुत सारे होटल्स हैं, बट उनमें से जो ये पर्टिकुलर कोर्स करके आए हैं काम करने के लिए वो बहुत कम है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा एंड ये 4 साल का कोर्स है और स्टेबिलिटी के मामले में थोड़ा ऊपर नीचे रहता है डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीज इकोनॉमी। तो ये काफी ब्रॉड फील्ड है, सारी चीजें एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आपको इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगर आपको लॉयर बनना है तो उसके लिए 2 तरीके हैं। पहला है कि आप सीधा क्लास 12th के बाद क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं एंड उसके स्कोर के बेसिस पे आपका एनएलयूज में एडमिशन होगा। अब एनएलयूज क्या है? जैसे इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, वैसे ही लॉ के लिए एनएलयूज एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। ये 5 साल का कोर्स होता है। एंड दूसरा तरीका है एलएलबी। तो एलएलबी करने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, आप सीधा क्लास 12th के बाद नहीं कर सकते हैं। तो आपको बीए प्लस एलएलबी, बीकॉम प्लस एलएलबी या बीबीए प्लस एलएलबी चाहिए। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा बीएससी। ये 3 साल का कोर्स होता है एंड ये आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और भी बहुत सारे फील्ड है जिसमें आप बीएससी कर सकते हैं। सिर्फ बीएससी करने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में 2 साल की एमएससी भी करनी पड़ेगी। और अगर आपको प्रोफेसर या रिसर्च फील्ड में जाना है तो फिर पीएचडी। या आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा, बट अगर आपको इस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता दो, तो इस पे एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो आ जाएगा कि आप बीएससी करने के बाद कौन कौन से जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं, एमएससी करने के बाद कौन कौन से जॉब्स आप कर सकते हैं। एंड सिर्फ रिसर्च या टीचर ही नहीं है जो आप बन सकते हैं। उसके बाद है एनडीए। जिन लोगों को देश की सेवा करनी है
या शिप चलाना है या प्लेन उड़ाना है, तो एनडीए के थ्रू आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो आर्मी ज्वाइन करने के लिए फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्ट्रीम से हैं, आप कर सकते हैं। बट नेवी एंड एयरफोर्स के लिए आपका क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है। इसके अंदर पेमेंट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, तो इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। आगे बढ़ते हैं, कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है एंड इसके लिए आपका एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए। अच्छा नहीं, काफी अच्छा। इस पे और डिटेल में इंफो के लिए आप एक YouTube चैनल फ्लाइंग बीस्ट नाम का है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो वो एक व्लॉगिंग चैनल है, बट उस पे उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस चीज के बारे में। बट अगर आप चाहते हो इस पे एक सेपरेट वीडियो आए तो आप नीचे कमेंट करके बता दो, तो इस पे भी इसका भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। अनदर वन इज मास कम्युनिकेशन। इसमें आप बैचलर डिग्री ले सकते हैं। इस कोर्स में भी स्ट्रीम्स का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, आप बोलने में अच्छे हैं या आपकी वॉइस अच्छी है, तो आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं, या फिर आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में एडिटर, राइटर, न्यूज रिपोर्टर बन सकते हैं। कोई प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो सारे प्रोफेशन बढ़िया हैं। लास्ट है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी ग्रोइंग फेज में है। कोई भी मूवी आप देखोगे उसमें 3D और VFX का काफी ज्यादा यूज होता है। एंड अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये करियर ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। तो सारी चीजें कवर हो चुकी है एंड आई होप आपको भी एक अच्छी इमेज मिल गई होगी। और भी काफी कोर्सेज हैं लाइक BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये बेसिकली एक 3 साल का कंप्यूटर्स का कोर्स होता है। और भी 2-3 कोर्सेज हैं जो छूट गए हैं, हम उसको आगे आने वाली वीडियोस में कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए इनमें से कोई भी टॉपिक जिस पे आपको पहले वीडियो चाहिए, उस टॉपिक की सजेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी करियर रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, स्किल रिलेटेड वीडियोस के लिए। Until then, take care, see ya and love you all.